पहले अगर कोई नशे में फंसा है ना, तो आपने उसको ये समझना है कि ये एक बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट होता है। तो पहले घर से सपोर्ट होना ज़रूरी है। जब घर से सपोर्ट रहेगा फिर पेशेंट हमारे पास आ सकता है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं रैकोट हॉस्पिटल, जो कि क्रिएशन कर रहा है और लोगों को एक नई ज़िंदगी दे रहा है। बात करें डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग इस दलदल में चले जाते हैं उनको वापस लाना, उनके लिए काउंसलिंग, उनके लिए मेडिसिन, उनको डिटॉक्सिफिकेशन, उनका माइंड सेटअप को एक नई ज़िंदगी देना, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल ऐसे सेवा कर रहा है और आगे से आगे चेन बन रही है, एक दूसरे को लोग बता रहे हैं। और बैठे हम रैकोट में हैं, लेकिन 50-50 किलोमीटर तक जो है एरिया के लोग यहाँ आकर मेडिसिन लेकर जा रहे हैं। एक्चुअली इसकी शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। पहले अगर कोई नशे में फंसा है ना, तो आपने उसको ये समझना है कि ये एक बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट होता है। तो पहले घर से सपोर्ट होना ज़रूरी है। जब घर से सपोर्ट रहेगा फिर पेशेंट हमारे पास आ सकता है। अगर घर में ही अगर उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं है, तो फिर ऐसा है कि उसने नशे के ओर ही बढ़ना है। तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली सपोर्ट है। उसके बाद अगर हमारे पास पेशेंट आता है यहाँ पे पहुँचता है, तो डेफिनेटली हमारी पूरी टीम है जो उसको सपोर्ट करती है नशा छुड़ाने में। और ऐसा है कि ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट लंबा चलता है, तो पेशेंस सभी का ज़रूरी है, मतलब इवन पेशेंट का भी, फैमिली मेम्बर्स का भी और हम लोग का भी। तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट लगभग 6-8 महीना, साल लग जाता है, तब जाके ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख के आपका सेटलमेंट होके पेशेंट रिकवर होता है। तो पेशेंस ज़रूरी है और सपोर्ट ज़रूरी है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि लोग थोड़ा सा अक जाते हैं, थोड़ा सा मेडिसिन खाते हैं, एक हॉस्पिटल फिर बदलना शुरू कर देते हैं हॉस्पिटल। एक डॉक्टर जिसको आपने काउंसलिंग की हो, जिसको आपने अपने पूरा जो है अंदर हो, जिसको सारा आपकी कंडीशन का पता हो, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को भी थोड़ा सा एक बार यहाँ पर लोग तो एक विश्वास सा बना रहना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बॉन्ड है। डेफिनेटली अपने काउंसलर्स हो गए और डॉक्टर हो गया या थेरेपिस्ट हो गया, इनके साथ पेशेंट का ओवर द टाइम पीरियड में बॉन्ड बन जाता है। बट ऐसा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो सिस्टम अप्लाई की है, वेब जो पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन एंट्री करके फिर दवाइयाँ देते हैं, वो भी एक अच्छी पहल है। अगर पेशेंट कुछ कारण की वजह से हमारे पास लगातार नहीं आ सकता, फॉर एग्जांपल 15-20 डेज़ के लिए कहीं बाहर जा रहा है, तो उसको सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखा के किसी भी हॉस्पिटल से दवाई लेने की जो परमिशन गवर्नमेंट ने दी है, तो उसका फ़ायदा तो होता ही है। डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि जैसे लॉन्ग टर्म में पेशेंट आता है 6-8 महीना, साल भर के ट्रीटमेंट में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 15-20 दिन के लिए उसने आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है, तो गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है उनको कहीं से भी दवाई मिल सके, वो एक अच्छी चीज़ है। और डेफिनेटली अगर बॉन्ड बनता है तो वो एक पेशेंट में कॉन्फिडेंस आता है कि जो भी मैं चीज़ें शेयर करूँगा उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, रास्ता मिलेगा। मेरे प्रॉब्लम्स को यहाँ सुना जाता है और प्रॉब्लम्स के ऊपर मुझे सही तरीके से सलाह दी भी जाती है। सर, जैसे आप सराउंडिंग्स को भी देखते हैं, अकेला पेशेंट ही नहीं, अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ, उसका मदर फादर, क्या कहना चाहेंगे कि वो भी बहुत ज़रूरी है। और उनको भी जब आप काउंसिल करते हैं साथ में भी, भाई ये नशे, इसको नशी ना कहो, इसको थोड़ा प्यार के साथ, ये भी चाहता है कि इसके भी दिल में जब ये नशा नहीं खाता, जब ये नॉर्मेसी में होता है, तो इसको पता है कि मैं एक गलत काम में फंसा हुआ हूँ। डेफिनेटली पेशेंट को पता होता है वो फंस चुका है। वो अलग अलग लेवल की इंसाइट्स होती है, मोटिवेशंस होते हैं पेशेंट में। तो ऐसा है कि पेशेंट को पता होता है कि वो फंस चुका है, लेकिन उसको निकलना भी है, तो उसको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अभी क्या होता है ना, जब वो फंस जाता है बंदा, तो अकेले का जो इनकम सोर्स होता है वो सारा वो पुट करता है, पूरा का पूरा डालता है नशे में। तो वो इनडायरेक्टली फैमिली को अफेक्ट करता है, क्योंकि एक जैसे बाकी ब्रांचेस में, बाकी मेडिसिन के ब्रांचेस में पेशेंट सिंगल यूनिट होता है। साइकाट्री में पेशेंट अकेला नहीं होता यूनिट, एक पूरा फैमिली जो होता है उसका, वो हम यूनिट समझ के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब एक साइकाट्री का पेशेंट या कोई एडिक्शन का पेशेंट एक फैमिली में है, तो वो इनडायरेक्टली सबको अफेक्ट करता है, आइदर इनकम के थ्रू, या फिर अगर नशा नहीं मिला तो जो लड़ाई झगड़े होते हैं या कुछ मारपीट होती है उसके थ्रू। तो ये बेसिकली इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सिर्फ ये बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, ये एस्पेक्ट नहीं है। डी एडिक्शन वाला पेशेंट का कई बार ऐसा है कि सोसाइटी में भी उसको एक सही नज़र से नहीं देखा जाता,
उसको ये समझा जाता है कि अरे तो ये नशा करता है, ये तो कुछ काम का नहीं, अब ये बेकार हो गया। दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे लूज इन द सोसाइटी, और वो जो रिस्पेक्ट उनका चले जाता है सोसाइटी में, उसको फिर से लाने में बहुत दिक्कत होती है, इवन पेशेंट को एज वेल एज फैमिली को। मतलब फैमिली को भी कई बार वो इंसल्टिंग फील होता है, पर कोई ये नहीं समझता कि ये बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो हमको वहाँ से शुरुआत करनी होती है कि सिर्फ पेशेंट को ठीक नहीं करना है, पूरे फैमिली को भी इसमें साथ में लाना है, और फैमिली के साथ अगर सोसाइटी और समाज के लोग भी साथ में जुड़ते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। जैसा नशा एक अकेला नहीं आता, उसके साथ साथ हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, उसके साथ साथ एड्स। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक जड़ है जिसके साथ जब लोग इसमें इंटेंगल हो जाते हैं, चिट्टे के में नशे में पड़ जाते हैं, इंजेक्शन लगाने लग जाते हैं, तो उनको और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा घेर लेती हैं और वो इतना वीक हो जाता है, क्योंकि एक तो उसको नशा, और उसके बाद ऐसी वायरस उसको चुंबड़ जाते हैं जो उसको अंदर अंदर खाए जाते हैं, और वो यही मतलब लास्ट में ये जो चीज़ें हैं उसका रिजल्ट हम देख ही सकते हैं। देखो अभी ऐसा है ना कि पंजाब गवर्नमेंट ने ऑल ओवर पंजाब में या इवन जितने भी इनके टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं, लैब्स होती है, उसमें सारे इन्वेस्टिगेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको ये वायरसेस जैसे आपने HCV, HIV, HBCG जो भी बोला, तो वो सारी जांच होने के बाद में जो भी आपकी उसमें पॉजिटिव टेस्ट आते हैं, उसके फिर अगले लेवल के टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट के बाद में देखा जाता है कि आपको कौन सी दवाइयों की ज़रूरत है, और इवन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट वो सारी दवाइयाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है। तो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल बर्डन, है ना, ये पेशेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता, लेकिन पेशेंट ने एक्टिवली आके उसका टेस्टिंग करना ज़रूरी है। और ये जितनी सुविधाएं मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट से बोलो या किसी डी एडिक्शन सेंटर से बोलो, तो वो सारी फैसिलिटीज़ का लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसा आपका लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है, आप पंजाब में काफ़ी देर से इंटेंगल हैं, और आपको अब क्योंकि आप इतने पेशेंट के साथ काउंसलिंग कर चुके हैं, इतने पेशेंट को दे चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये भी मैटर करता है, क्योंकि आपने पंजाब में काफ़ी देर काम किया और उसकी वजह से आप जब उसको करते तो स्कैनिंग आपकी आंखों में हो जाती है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है, तो डेफिनेटली एक न्यू कमर और एक एक्सपीरियंस्ड बंदे में तो थोड़ा सा फ़र्क आता ही है। और जब ट्रीटमेंट करते हैं तो लोकल इश्यूज़ अगर आपको पता चलते, जैसे आप लंबा ड्यूरेशन एक जगह में रहते हो तो आपको वहाँ के लोकल इश्यूज़ पता चलते हैं, और उन लोकल इश्यूज़ से रिलेटेड अगर आप ट्रीटमेंट करते हो देन वो उसके लिए हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे काफ़ी सारे लोग यहाँ से जाते हैं लुधियाना काम करने के लिए, एंड दे आर ओनली फ्री ऑन संडे, तो उनके लिए स्पेशली हमने संडे में 3-4 घंटे रखा है कि अगर आप संडे को आके भी ट्रीटमेंट कराते हो तो 3-4 घंटे में ट्रीटमेंट हो जाएगा। कुछ पेशेंट्स जैसे लेबर क्लास है, तो वो मल्टी सिटी में या बहुत मेट्रो सिटीज़ में वो लेबर क्लास इतना नहीं मिलेगा जितना रूरल में मिलेगा, और रूरल वाला लेबर क्लास ऐसा है कि अभी जो उसको मिल रहा है काम वो बाद में सीज़न के बाद में मिलेगा नहीं, एक बार सिटी वाले को मिल जाएगा। तो इनके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग OPD होना चाहिए, है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में इनको दवाई मिल जाए कि पूरा दिन इनका लंघ सके। उसके बाद में कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल्स आ जाते हैं या कोई जैसे गांव के अंदर कोई प्रोग्राम्स आ जाते हैं तो वो फॉलोअप में आ नहीं सकते। तो ये लोकल इश्यूज़ जो है ना, ये विथ एक्सपीरियंस समझ में आते हैं। अगर न्यू कमर आएगा तो उसको ये लोकल इश्यूज़ समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और लोकल इश्यूज़ के साथ अगर पेशेंट को ब्लेंड करके ट्रीटमेंट करेंगे, उसको उसके अंदर ढालेंगे हम ट्रीटमेंट पार्ट को उसके रूटीन के साथ, तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा आपकी दवाई लेने के लिए, है ना। तो आपको वो समझना ज़रूरी है। सर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटास, आपका हमें समय देने के लिए और इस हॉस्पिटल को जो लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। एक पेशेंट आता है, उसके साथ बहुत सारी फैमिली जुड़ी होती हैं, और जब वो यहाँ से ज़िंदगी लेकर जाते हैं, खुशी मनाते हैं और असीसें देते हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।